हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ वीबीए फ्रॉम प्रैक्टिकल आईटी। तो इसका आज मैं लेके आ गया हूँ पार्ट 2 में। आज हम बात करेंगे, लास्ट पार्ट में हमने बात किया था वो जो हमारा था एरे था, वो एक्चुअली सिंगल डायमेंशनल एरे था, यानी जिसको आप कहते हो सिंगल कॉलम एरे। सिंगल कॉलम में ही प्रिंट होता है वो, चाहे आप सिंगली प्रिंट होता है, चाहे आप वर्टिकली प्रिंट कर लीजिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टली प्रिंट कर लीजिए। मगर आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा 2 डायमेंशनल एरे का। 2 डायमेंशनल अरे आप ये जो वर्कशीट देख रहे हो, वर्कशीट आपकी 2 डायमेंशनल है। ये आपका 1 डायमेंशनल है, ये आपका कॉलम वाइज और ये रो वाइज। तो ये क्या होगा, आपका एक तरह का 2 डायमेंशनल वर्कशीट है ये। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे। 2 डायमेंशनल वर्कशीट बेसिकली होता क्या है। 2 डायमेंशनल बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने वहाँ पे एक वेरिएबल लिया था और वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था डिम कोर्स 5 एज स्ट्रिंग, यानी उसमें 0 to 5 वैल्यू जा सकती है, यानी उसमें 6 वैल्यू जा सकती है। मगर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें रो वाइज प्लस कॉलम वाइज, जिसका नाम 2D है, हमें 2D हमें देखना होगा। हम उसको कैसे करेंगे, मान लीजिए मैंने लास्ट में आपको लास्ट जो आपने ये देखा था कोर्स 5 एज स्ट्रिंग, ठीक है गाइस। ये तो हमारा है सिंगल डायमेंशन एरे है। इसमें आपको 0 to 5 होती है वैल्यूज़। और जो 2D में क्या होता है, यहाँ पे ये जो है आपका, ये एक्चुअली ये रो वाइज होता है, सिंगल कॉलम का होता है ये एक्चुअली। कॉमा लेने के बाद ये जो जब आप यहाँ पे कॉलम कॉमा लेते हो, कॉमा लेने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होता है कॉलम, यानी कितने कॉलम आप देना चाहते हो। मान लीजिए मैं 2 कॉलम देना चाहता हूँ, तो आप इसको 0 to 2 भी लिख सकते हो उसको गाइस। तो ये आप इसको इस 2 डायमेंशनल एरे को आप 5,2 भी लिख सकते हो, 5,2, ठीक है। और 5,2 वर्कशीट में कैसे होगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 2। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, ये 5,2 होगा ये, ठीक है गाइस। ये आपका 0 1 2 3 4 5 0 1। तो ये काम कैसे करेगा, 0, 0 0, 1 1, 0 2, 0 3, 0। देख रहे हो आप, कंट्रोल ही प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दीजिए, आप पूरा आ जाएगा ये। उसके बाद आपको 1, 1 एंटर। उसके बाद 2, 1 2, 1 सॉरी 2, 1। उसके बाद एंटर 3, 1 4, 1 5, 1 4, 1 5, 1। देख रहे हो आप, इसका पैटर्न देख रहे हो आप। ये है पहले आपका होगा 0, 0 0, 1 1, 0 1 1, 1 2, 0। यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्रीज आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलम देख रहे हो, कॉलम आपका कांस्टेंट है। पहले इस कॉलम में आपका 0 आया, फिर इस कॉलम में आपका 1 आया, तो इंक्रीज आपका रो हो रहा है। रो इसमें आपका रो कांस्टेंट है, इसमें आपका रो जो है इंक्रीज हो रहा है 0 से 5 तक। जो कॉलम आपका वो कांस्टेंट है, मगर जब आप राइट जा रहे हो तो वो इंक्रीज हो रहा है कॉलम। तो इस तरह से जो है आज हमें बनाना होगा। ये हमारा जो है 2 डायमेंशनल एरे है गाइस, तो इसे हम 2D एरे कहते हैं, ठीक है गाइस। वही आज हम इसमें पढ़ेंगे 2D एरे क्या होता है। तो बेसिकली हम चलते हैं अपने 2 डायमेंशनल एरे पे। आप इसमें जनरली 3 डायमेंशन भी होता है, 4 डायमेंशन भी होता है। कम से कम आप इसको कहा गया है कि आप 60 डायमेंशन एरे तक यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो है, आज तक मैंने 2 ही डायमेंशनल एरे तक यूज़ किया है। 2 के बाद कभी आगे हुआ ही नहीं है। रेयरली जो प्रोग्रामिंग होती है अब तो 2 डायमेंशनल एरे तक की होती है, ठीक है। चलते हैं अपने बेसिक एग्जांपल पे। सम बेसिक 2D एरेज, बेसिक चलेंगे एकदम एडवांस पे। मैं एक वेरिएबल डिप्ले करता हूँ, मैंने बोला डिम माई कोर्स में मान लीजिए मैंने दे दिया उसको 2, 1, मान लीजिए 2, 3 दिया।
एज वेरिएंट कुछ भी आ सकता है, स्ट्रिंग, कुछ डेटा टाइप आ, कुछ कोई सा भी इसमें डेटा टाइप हो सकता है। तो आप इसी सेम लाइन को आप यूँ भी लिख सकते हो, 0 to 3 एंड 0 to 2 एंड 0 to 3, बोथ आर सेम, दोनों का साइज सेम ही है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ये रखता हूँ फर्स्ट वाला, और इसमें आइए हम कुछ अपनी वैल्यू जो एंटर कराते हैं। माई कोर्स पहले आपका आएगा 0,0 इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं इसको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, छोटा ही लेंगे गाइस, छोटा छोटा टॉपिक करेंगे इसमें। 0, मान लीजिए मैं इसको देता हूँ 2,1 देता हूँ। ठीक है, साइज 2,1, 0,0 इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पेस्ट किया, 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे आप इसको बोलिए कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, SQL सर्वर डाल दिया मैंने, SQL सर्वर डाल दिया W। ये आपका एक कॉलम का हो गया, आपको दूसरे कॉलम का देना है 1 का। फिर आप टाइप कीजिए 1, इसको आप टाइप कीजिए 1, 1, 0, 1। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ अमाउंट देते हो, 6,000 दे दिया आपने, 12,000 दे दिया, नाइस, 14,000 दे दिया। क्या गाइस, इसमें आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एल बाउंड और यू बाउंड फंक्शन कैसे यूज होते हैं। अगर मैं इसको F8 मोड पे पहले आप लोग को दिखाऊंगा, F8 मोड पे, F8 मोड आइए, आपने वैल्यूज एंटर कर दी है, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऐड वॉच में आइए। ऐड वॉच में आप चेक करोगे, माई कोर्स में आपको दिखा रहे हैं 012, इसमें आपको देख रहे हो 3 शेल्स दे दिए। अगर आपको 0 को ओपन करोगे तो आपको क्या दिखाएगा, 0 वाले में पहले ये दिखाएगा, 0 वाले में 0001, क्योंकि 0 रो का दिखा रहा है ये, 0001। ठीक है, एक्सेल VBA ये वाला। फिर अगर आप इसको ओपन करोगे फर्स्ट वाले को, ये SQL सर्वर प्लस ये वाला वैल्यू दिखाएगा, SQL सर्वर ये वाला 11 वाला दिखा रहा है। सिमिलरली टेबलू का आप ओपन करोगे, टेबलू वाला आपको दिखाएगा, टेबलू एंड 14,000। तो इसमें से जो है आपको मान लीजिए अगर आपको यू बाउंड एल बाउंड पता करना हो, आपको मैं दिखाता हूँ कुछ, debug.print, मान लीजिए आपको इस पर देना है एल बाउंड, एल बाउंड ऑफ माई कोर्स। आपको आपने इस पर प्रिंट किया एल बाउंड ऑफ माई कोर्स, 0 आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या है गाइस, (1) है। 2 डायमेंशन में अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है। ये अगर जहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होता है पर्टिकुलरली 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, तो वहाँ पे आप 1 2 भी स्पेसिफाई कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा आप इसको आप यू लिख लीजिए या फिर (1) कीजिएगा, (1) करोगे तो भी आपको वही देगा। और ये 1 किसका है गाइस, 1 इसका है, इस वाले का 1 है ये। अगर यहाँ पे 2 करोगे, 2 किसका है, 2 इस वाले का, ये कॉलम वाले का। ये एल बाउंड ऑफ इसका आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 प्रिंट किया। मान लीजिए आपको यू बाउंड प्रिंट करना है, यू बाउंड 2 यानी इसका प्रिंट करना है, ऐसा क्या है 1 है ये, तो यहाँ पे आप आओ, आपको देखो 1 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट किया। मान लीजिए आपको 1 रो वाले का प्रिंट करना है, अपर बाउंड 1 को 1 दीजिए आप यहाँ पे, और ये 1 हो गया। आप देख रहे हो नीचे इसने 2 प्रिंट किया है, यहाँ पे देख रहे हो यू बाउंड। तो ये 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है गाइस, जैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, ये तो आपका हो गया एल बाउंड यू बाउंड, आपने पता कर लिया कैसे आप 2 डायमेंशन में पता करोगे एल बाउंड और यू बाउंड। अब चलते हैं थोड़ा इससे लेवल थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। मान लीजिए मैं इसमें कुछ लेके आता हूँ, मान लीजिए हमें वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, प्रिंटिंग वैल्यूज़। ठीक है, सब प्रिंटिंग वैल्यूज़ बेसिक 2D 2 डायमेंशन। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सेम माई कोर्स। इसमें मैं जो इस बार साइज़ दे रहा हूँ 2,3 का साइज़ दे रहा हूँ एज वेरिएंट। इसका मतलब ये है
3 रोज होंगी 4 कॉलम्स होंगे। इसका मतलब ये है गाइस 3 रोज एंड 4 कॉलम। आइए अपने कुछ इसमें जो है वैल्यूज़ मैं इसमें एंटर करता हूँ। माई कोर्स 0,0 इज इक्वल टू VBA। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। इसमें आप कीजिए 1, फिर आप कीजिए 2। गाइस ये जो वैल्यू मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको मैन्युअली टाइप कर सकते हो। ये वैल्यू आप कहीं से भी ला सकते हो, वर्कशीट्स में से भी ला सकते हो लूप चला के इसमें से आप। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको मैं जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूँ कि अरे काम कैसे करता है VBA में। ठीक है गाइस, एक चीज़ और है, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आने वाले समय में बहुत अच्छे मैं इसमें ट्यूटोरियल आता रहूँगा। टैब्लू हो गया गाइस। ये अभी हमने 1 का किया है, 1 कॉलम का किया है। 2 का करना है, 1 का, 2 का, 3 का। यहाँ पे मैं ये करूँगा 1 2 3। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक स्पेस दीजिए आप, ज़्यादा काफ़ी है। 1 स्पेस 1 स्पेस। यहाँ पर आपको 1 लिखना है। कॉलम, अगले कॉलम ये सेकंड कॉलम हो जाएगा आपका। ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ। 5000 दे दिया, 6000 दे दिया, 7000 दे दिया, 8000 दे दिया, 9000, 10,000। एक और कॉपी कीजिए 10,000, 11,000। तो गाइस इसमें जो है मैंने वैल्यूज एंटर करा दी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको, अगर आप इस पर ऐड वॉच पे आओगे, ऐड वॉच पे आप यहाँ चेक करोगे माई कोर्स में मेरे पास क्या है 012 है। और इसके अंदर क्या है मेरे पास, आप देख रहे हो उसमें एक्सेल VBA है मेरे पास। एक्सेल VBA है 012, आई एम सॉरी 012 है गाइस। ये 0 है, जल्दबाजी में कुछ ऐसे ही जाता है। 01 तो एक बार फिर से रन करता हूँ इसे। 0 का अगर आप ओपन करोगे इसमें आप देख रहे हो एक्सेल VBA का 5000, 8000, 10,000। एक्सेल VBA 5000, 8000, 10,000। फिर आपका सेम ही पे जाएगा सेकंड वाले का 6 SQL सर्वर 6, 9 एंड 11। अब इसमें हमें क्या करना है गाइस, ये जो वैल्यूज़ है हमें प्रिंट करानी है वर्कशीट में। मैं इसे फ़िलहाल क्लियर करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस वैल्यू प्रिंट करानी है। मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। एक वेरिएबल जो मेरा होगा वो आपका रो के लिए होगा और दूसरा वेरिएबल होगा कॉलम के लिए। तो मैं क्या बोलूँगा, डिम I, J एज इंटीजर। ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेंगे। डिम माई रेंज एज रेंज, रेंज सेट माई रेंज इज इक्वल टू एक्टिव सेल बोल दिया मैंने। ठीक है, फॉर I इज इक्वल टू L बाउंड ऑफ L बाउंड ऑफ माई कोर्स टू U बाउंड ऑफ माई कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट I, और जो इसके अंदर जो सब लूप होगा वो J का होगा। फॉर J इज इक्वल टू L बाउंड ऑफ माई कोर्स टू U बाउंड ऑफ माई कोर्स। उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट J कीजिएगा। debug डॉट प्रिंट माई कोर्स I, J।
ठीक है। ये तो हमारे इसमें, एक बार मैं इसको फिर से रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया मैं। उसके बाद ये जो है मेरा एल बाउंड ऑफ आई का क्या है मेरा, ये मेरा आई है, ये मेरा आई है, ये मेरा जे है। ठीक है। इस एल बाउंड का 0 to 2 तक ही है। इसमें 0 to 3 जाना चाहिए जे का, 0 to 3। इसको मैं एक बार रन करता हूँ फिर पे, अब देखना 0 to, ये आपका यहाँ पे है ना, ये आई जे इज इक्वल टू, उसको रन करता हूँ एक बार और, 0 to यू बाउंड ऑफ माई कोर्स। और सॉरी गाइस, इसमें पता क्यों आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना, आपको अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना होता है तो आपको कोमा 1 दीजिए। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि ये फर्स्ट एरे का है और ये सेकंड एरे का, कोमा 2 दीजिए यहाँ पे, ऐसे आपको मैंने बताया था। तो आप इस पर अब आइए, अब इसको यहाँ पर देखिए, आपका क्या आ गया 0, फिर आ गया 2, अब इस पर ओवर कीजिए 0, आ गया आपका 3। तो ये रो का है, तो ये कॉलम का है। तो अगर मैं इसको debug डॉट प्रिंट करूँगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, माई कोर्स 0,0 ये, तो ये प्रिंट करेगा। अभी क्या करेगा, पहले इनर लूप चलेगा, जे हमारा सबसे इनर। प्रोग्रामिंग का जो एक होता है मेन वो लूप, अगर मल्टीपल लूप्स होते हैं तो आपके सबसे पहले इनर लूप काम करता है, इनर लूप के बाद फिर आउटर लूप जाता है, फिर वो काम करता है, फिर दोबारा इनर लूप पे आता है, ऐसे काम करता है ये। अगर आपका सबसे इनर मोस्ट लूप है, पहले वो काम करेगा। अब जे की एक वैल्यू बढ़ा दी इसने, अब क्या हो गया, आई तो मेरा 0 ही रहेगा, प्लस जे में एक बढ़ा है तो उसमें हो गया 0 और 1, माई को और 0 1 क्या है, माई को और 0 1 5000 है, तो ये 5000 प्रिंट कर दिया। फिर आई की एक और वैल्यू बढ़ाएगा, देख रहे हो 0 2 पे क्या है, ये 8000, फिर 3000। ऐसे जो है गाइस, जो है आपका लूप होगा ऐसे ही काम करता है आपका 2 डायमेंशन में। यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ा देगा, 1 कर देगा। अब नीचे, और जब इसने आई की वैल्यू 1 बढ़ा दी, अब चेक करना है इसमें, यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 0 है। 1 और 0, 1 एंड 0, सीक्वल सर्वर आया, फिर सीक्वल सर्वर प्रिंट किया, उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू प्रिंट की 6000 9000। फिर नेक्स्ट आई बढ़ाएगा, इसके टैब्लू आएगा, फिर नेक्स्ट ऐसे ही करेगा ये। ठीक है। और इसका मैं मान लीजिए वर्कशीट पे प्रिंट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं इसमें बोलूँगा माई रेंज डॉट ऑफसेट आई कॉमा जे डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने इसको बोला माई कोर्स आई कॉमा जे। ठीक है। और मैं इसको अब यहाँ पे रन करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको, ये मेरा एक्टिव सेल है, मैं इसको यहाँ रन करता हूँ। एक्सेल VBA की देख रहे हो आप, वैल्यूज आ गई सारी इसमें। एक्सेल VBA ऐसे प्रिंट हो गया, सीक्वल सर्वर ऐसे हो गया, टैब्लू ऐसे हो गया। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। मान लीजिए मुझे इसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक मुझे प्रिंट करना है एरे, प्रिंट एन एरे टू रेंज में मुझे प्रिंट करना है। ठीक है। मैं एक प्रोसीजर लेता हूँ, सब प्रिंट एन एरे टू रेंज। ठीक है। मैं उसको बोला डिम, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ माई कोर्स में मान लीजिए मैं इसमें अभी फ़िलहाल एम्प्टी रखता हूँ एज वेरिएंट। माई कोर्स इज इक्वल टू, मैं इसमें एक एरे का जो फंक्शन इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देता हूँ। एक्सेल दे दिया मैंने, ठीक है, एक्सेल दे दिया, VBA दे दिया, सीक्वल सर्वर दे दिया। के बाद मान लीजिए मैंने टैब्लू दे दिया, पाइथन दे दिया। ये मैंने इसमें कुछ जो है वैल्यूज़ में एंटर कर दिए, 1 2 3 4 5 वैल्यूज। ठीक है। मुझे ये वैल्यूज़ मुझे आपको वर्कशीट में ले जानी है। तो मैं इसके लिए एक पहले काउंटर के लिए वेरिएबल लूँगा आई एज इंटीजर।
ये मैं आपको 1 डायमेंशन का आपको प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ मेरे, कैसे आप इसमें प्रिंट करोगे। फिर उसके बाद मैं 2D बताऊँगा। ठीक है, मान लीजिए मैं एक डिम RNG एज रेंज ले लिया मैंने। सेट RNG इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने बोला एक्टिव सेल। ठीक है गाइस, एक्टिव सेल हो गया मेरा। और I इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा ही होगा, L बाउंड ऑफ माई कोर्स टू U बाउंड ऑफ, मैं आपको बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ, L बाउंड U बाउंड ऑफ माई कोर्स नेक्स्ट I। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ बोलना है रेंज डॉट ऑफसेट। ऑफसेट आपको मान लीजिए हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है तो 0, दे दीजिए, 0, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू माई कोर्स। इसमें इसका पहला होगा I का। मान लीजिए ये मेरा है यहाँ पे, इसको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना चाहते हैं, ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए आपको वर्टिकली प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हो। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वर्कशीट फंक्शन डॉट ट्रांसपोज। ठीक है गाइस, ये मेरा एक्टिव सेल है, वर्कशीट फंक्शन डॉट ट्रांसपोज। सॉरी गाइस, इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको इसमें इसको ट्रांसपोज करने के लिए आप एक काम कीजिए, ये आपका तो यहाँ रहेगा ही, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है बेसिकली यहाँ पे आपकी जो है रो इंक्रीज हो रही है, तो उसको यहाँ चेंज कर दीजिए, I यहाँ कर दीजिए और 0 उसको यहाँ कर दीजिए। आप चलाइए, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ये SQL सर्वर में जो वैल्यू आ रही है 1 कॉमा आ रहा है इधर से। अब रन कीजिए, आपको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है तो यहाँ पे 0, I ऐसे कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस ये तो आपने विद लूप किया था, विदाउट लूप करते हैं, कैसे करते हैं विदाउट लूप। ये मैं यहाँ पे हटा दूंगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरा जो वेरिएबल है रेंज का, मेरा वही रहेगा सेम, और जो मैंने एरे डिक्लेयर किया वही सेम रहेगा। तो मैं क्या बोलूँगा इस बार, सेटअप बाद में करेंगे, पहले हम उसको सेट RNG इज इक्वल टू, ये जो एक्टिव सेल है मेरा, अब मैं इसको रिसाइज करूँगा। मैं बोलूँगा RNG डॉट रिसाइज किससे करना है मुझे, रिसाइज मुझे करना है 1, रो मेरा एक ही रहेगा, और जो कॉलम का जो साइज़ होगा मेरा वो इसका साइज़ होगा। इसका साइज़ यानी इसका साइज़ क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो, या फिर 5 की जगह आप U बाउंड ऑफ माई कोर्स दे सकते हो आप। ठीक है, इस माई कोर्स U बाउंड ऑफ माई कोर्स +1, क्योंकि ये जो हमारा बाउंड है ये हमारा 0 से स्टार्ट है ये, तो हमें यहाँ पे 5 रोज लेना है, ये रहेगा मेरा ऐसे, सॉरी 5 कॉलम्स लेना है, 2 3 4 5 ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको, ये मेरा रेंज हो गया, मैं इसको यहाँ पे कुछ करते हैं, मैं विथ RNG एंड विथ। ठीक है, उसके बाद बोला डॉट वैल्यू में आपकी आ जाएगी माई कोर्स आ जाएगा, डॉट फॉन्ट डॉट कलर इज इक्वल टू VB रेड मान लीजिए, डॉट फॉन्ट डॉट साइज मान लीजिए आपको 15 दे दिया, डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू मान लीजिए BB और ब्लैक। मेरा एक्टिव सेल ये रहा। ये गाइस, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेल VBA जो मेरा वैल्यूज़ है यहाँ पे इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, फ़ॉन्ट कलर को रेड कर दिया, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज इसने बढ़ा दिया, 15 कर दिया, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। उसके बाद इसने जो इंटीरियर जो कलर है इसने क्या कर दिया,
ब्लैक कलर कर दिया। तो इस तरह से जो है आप एरेज को अपने यहाँ से जो है आपका सिंगल डायमेंशन एरे आप इसमें वर्कशीट में ला सकते हो। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास एक रैंडम वैल्यूज़ है, मान लीजिए ये है बिटवीन 1,90 तक ले लीजिए, सॉरी 1,90। ये मेरे पास रैंडम वैल्यूज़ है। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ चाहता हूँ इसका सम आ जाए, मीन आ जाए, मैक्स आ जाए, एवरेज आ जाए और काउंट आ जाए। ये मेरा हो गया एरे। अगर मैं इसको 2 डायमेंशनल एरे में डालूँगा तो ये मेरा हो गया फ़िलहाल कितना होगा, 4 हो गया ये। और मैं इसके आगे चाहता हूँ इसकी वैल्यूज़ आ गए, तो ये क्या होगा, ये 4/1। 4/1 का मैं इसमें क्या करूँगा, डायमेंशन बनाऊँगा, 2D है डायमेंशन, 4/1 का मैं वो वैल्यू इसमें एंटर करूँगा। ठीक है गाइस, तो मैं इसको बोलूँगा सब रिटर्न 2D एरे टू रेंज। ठीक है गाइस, सब टू, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पहले, फंक्शन 2D एरे। इसमें मैं जो होगा एरे की वैल्यू लूँगा, ये वाली वैल्यू जो आ रही है, ऐसे बोलूँगा रेंज एज रेंज, और इसका जो आउटपुट टाइप होगा वेरिएंट होगा। और इसमें मैं जो वैल्यू जो मैंने यहाँ पे बताया था, मिन मैक्स और ये जो आपको वैल्यूज़ बताई थी मैं, उसके लिए मैं एक वैल्यू लूँगा, मैं बोलूँगा डिम। मैंने बोला मान लीजिए 2D एरे, मैं इसमें बोल रहा हूँ वेल, माई वेल लिख देता हूँ, माई वेल। इसमें मैं आपको बताया था, मैंने साइज़ मैंने बताया था 4,1। ठीक है गाइस, एज वेरिएंट, इसका मतलब ये है कि मैं इसमें वेरिएंट जो मैं डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, मैं इसमें एक स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, इंटीजर भी ले सकता हूँ, डेट भी ले सकता हूँ। इसमें मैं कोई सा भी डेटा टाइप ले सकता हूँ। ठीक है, तो आइए हम इसमें वैल्यूज़ कुछ पास कराते हैं। 0,0 इज इक्वल टू बोला मिन। ठीक है, मिन हो गया, मैंने उसको बोला फिर मैक्स, फिर मैंने उसको बोला काउंट, सम, एवरेज, 1 2 3 4। ठीक है गाइस, तो ये 1 डायमेंशन हो गया नीचे। अब इसको मैं इसका सेकंड कॉलम जो है वो प्रिंट कराऊंगा। सेकंड कॉलम में 0 की जगह मैं 1 कर दूंगा, सॉरी, इसके 1 कर दिया। और यहाँ पे मैं फंक्शन लगाऊंगा, वर्कशीट फंक्शन डॉट, पहला हमारा मिन है, मिन लगाऊंगा, मिन किसका, जो मेरा रेंज आ रहा है। इसमें दोबारा लगाऊंगा वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, इसका जो मेरा रेंज आ रहा है। ठीक है गाइस, वर्कशीट फंक्शन डॉट ये लगाऊंगा काउंट, काउंट किसका लगाना है मुझे, रेंज का। फिर हमारे पास आ रहा है सम किसका आ रहा है, रेंज का आ रहा है, रेंज लगाएंगे। उसके बाद वर्कशीट फंक्शन मेरे पास आ रहा है एवरेज का, वर्कशीट फंक्शन डॉट एवरेज, रेंज आ गया। ठीक है गाइस, और लास्ट में जो इसकी जो वैल्यू पास होगी फंक्शन की 2D एरे में होगी पास, एक तरह का असाइनमेंट होता है ये, इक्वल टू माई वैल। ठीक है गाइस, अब मैं ये वाला फंक्शन है एक मैं सब प्रोसीजर में से कॉल कराऊंगा, सब टेस्ट नाम का प्रोसीजर होगा।
मैं यहाँ पे एक वैल्यू डिक्लेयर करूँगा डिम वी मैं इसको एज ए वेरिएंट लेता हूँ, ठीक है। v इज़ इक्वल टू, मैं ये जो फंक्शन है इसमें कॉल कराऊँगा 2d, उसके बाद मुझे ओपन करना, रेंज क्या होगा, शीट 1 डॉट रेंज A1 टू A15, ठीक है गाइस, शीट 1 डॉट रेंज A1 टू A15। मैं इसको रन करता हूँ, F8 मोड पे चलेंगे, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, हो सॉरी, यहाँ पे रेंज है, सॉरी RNG रेंज, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कॉल कराया। अभी यहाँ पे मेरे पास v में कुछ नहीं है, v में इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी वहाँ से कोई वैल्यू आई नहीं है। अभी देख रहे हो, ये v में कब आएगी, जब ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जब वापस आएगा सब प्रोसीजर में, तब v में वैल्यू आएगी। तो ये वैल में मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पास करा दी हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वैल्यू में है क्या। वैल में राइट क्लिक, ऐड ऑब्जेक्ट, वैड है। अब देखो इसमें देख रहे हो मैक्स 82 आ रहा है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट 15 आ रहा है, फिर सम आ रहा है, फिर इसके बाद आपका आ रहा है एवरेज, ठीक है गाइस। तो इसने क्या है, वैल्यू पिक कर दिया। अब ये जो 2D क्या है मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन में हम वैल्यू लाएंगे कहाँ से, माई वैल्यू की वाली वैल्यू, इसमें असाइनमेंट करेंगे। हमने असाइनमेंट कर दिया, इसको भी दिखा देता हूँ मैं। ऐड वॉच किया, अब यहाँ पे चेक करोगे सेम वैल्यूज़ आपकी इसमें असाइनमेंट हो चुकी है। अब यही सेम वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें v में, आप फंक्शन ख़त्म हो गया, सब प्रोसीजर में आएगा, v में आएगा, v में आ गया। अब v को ओपन करो, देख रहे हो सेम वैल्यू आपकी इसमें आ गई है, असाइनमेंट हो रही है आपकी, देख रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, इस v की वैल्यू प्रिंट कराऊँगा यहाँ पे। तो मैं एक वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल छोड़िए, आप एक्टिव सेल ले लीजिए, एक्टिव सेल डॉट रिसाइज मैं करूँगा। मेरा रिसाइज कैसे करना है, मैंने ये बताया था आपको, 4 ये 5 होगा, ये 1 होगा, ऐसे मुझे रिसाइज करना है। तो मैं इसमें कितने रोज़ लूँगा, रोज़ मेरा यू बाउंड का ये रहेगा, यू बाउंड v,1 इसलिए क्योंकि ये जो मेरा है ये 1 है और ये वाला 2 है, मेरा 1 और 2 है, ये 2 डायमेंशन है, ठीक है। +1 ऐड इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये मेरे को u बाउंड ऑफ ये मेरे को 4 देगा, ऐड करूँगा तो 1 5 देगा मेरे को। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, u बाउंड ऑफ v,2 सेकेंड वाला डायमेंशन का +1 इज इक्वल टू जो मेरा वैल्यू है v का, जो v का मेरा आ रहा वैल्यू, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं इसको कर्सर को बैक करता हूँ बैक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको हटाया मैंने। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो मुझे क्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, 4 1 1 5 हो गया हमारा। और ये हमारे पास क्या दिखा रहा है, u बाउंड v,2 का, ये हमारे पास दिखा रहा है 1 4,1। इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिव सेल डॉट रिसाइज 4,1, ये लिटरली जो है हो रहा है अभी, क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये जो ये वाली जो है स्टेटमेंट कोड की और जो ये वाली स्टेटमेंट है, दोनों सेम है ये। तो हमने इस वाले को ही मॉडिफाई किया है ताकि हमने इसको एकदम डायनेमिक कर दिया है। बाद में अगर हमको यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दें तो अपने आप ये पिक कर सकता है वैल्यूज़। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, मान लीजिए एक्टिव सेल मेरा ये है, इसको मैंने रन किया। अब रन करने के बाद आप चेक करोगे मिनिमम वैन है, मैक्स ये है, काउंट ये है, सम ये है, और बाकी आप वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये तो हमारा इसमें था। मैं एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ क्लिक किया मैंने, इसके बाद रन किया। रन करने के बाद चेक करोगे यहाँ पे मिन मैक्स जो भी है आपका वो आएगा, वो हमने लगा दिया यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप 2D का असाइनमेंट भी आप कर सकते हो। तो ये इसी तरह से मैं आपका जो पार्ट जो 2 है एरे का ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है गाइस। और उसी कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर सकता हूँ कि इसमें आपने कैसे ही आपको गाइड कर सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है गाइस।
तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में। सेकंड पार्ट में मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ नया आपने सीखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट और लाइक तो आप करते ही हो, वो भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।